ओम शांति। आज बाबा के 21 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायी हैं, जिसमें बाबा ने हम सबको मन से तैयार किया कि संसार का दृश्य कैसा भी है, भले दुनिया में दुख अशांति का वातावरण है, लेकिन आप बच्चों के लिए ये चढ़ती कला का समय है। वो तब जब आप हर दृश्य को साक्षी होकर देखें। साक्षी होकर देखना अर्थात दृश्य को देखना, समझना, लेसन ले लेना, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया ना करना। जब हम कोई भी दृश्य को साक्षी होकर देखेंगे तो हाहाकार में भी जय जयकार सुनाई देगी। हमें मन से तैयार होना है कि जो भी दृश्य है वो हमें कुछ सिखाने के लिए है, समझाने के लिए है। हमें अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहना है। हर दृश्य से कुछ ना कुछ पाठ सीख कर आगे बढ़ते रहना है। ध्यान रहे, कर्तव्य भी करना है और कर्तव्य करते हुए कर्तव्य में फंसना नहीं, बल्कि करते हुए डिटैच हो जाना है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि बाबा के पास एक है फिदा होने वाले बच्चे जो बाबा पर कुर्बान हो जाते हैं। सब कुछ बाबा आपका है। ऐसे बच्चे हमेशा बाबा की याद में रहते हैं। हम अपने आप से पूछ लेंगे, मैं फिदा होने वाला परवाना हूँ या सिर्फ चक्र लगाने वाला परवाना हूँ? जो बाबा है वो क्षमा है। बहुत दूर से आते हैं हम सबको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो बाबा ने कहा बाबा को यथार्थ रीति पहचानना है। बाबा को जो सही पहचानता है वो सही तरीके से याद करता है, यथार्थ याद करता है। पहले हम कैसे याद करते थे? बोलते रहते थे बार बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ है मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। अब हमें इस तरह से बार बार नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके गुणों को याद करने की आवश्यकता है। उसके स्वरूप पर एकाग्र होने की आवश्यकता है। स्मरण रहे, बाबा की यथार्थ याद से पाप नष्ट होते हैं। बाबा की यथार्थ याद क्या है? उसके सत्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाना कि वो रूप में चाहे बिंदु है, लेकिन वो गुणों का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है और वो मेरा है। उसके साथ सर्व संबंध जोड़कर याद करना है। बहुत सुंदर बात जो बड़ी हृदय स्पर्शी है वो बाबा ने आज सुनाई कि जिसे आप पुकार रहे थे, बुला रहे थे, अब वो आकर आपका माता पिता बना है, आपका शिक्षक बना है। तो उसको हर संबंध से अपने साथ रखना है। अब आप उसके साथ ही खाते पीते हो, उसके साथ खेलते हो। जब आप परम पिता को पिता के रूप में याद करते हैं, दोस्त के रूप में याद करते हैं, तो आप उसके साथ खेल भी सकते हैं, आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं। हर संबंध का सुख हमें बाबा से लेना है। और ये वही समय है जबकि बाबा खुद आए हैं और याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। एकांत में बैठकर बाबा की आवाज़ सुननी है। बाबा बहुत प्यार से हमें याद दिला रहे हैं, तुम मेरे बच्चे हो। माया से सावधान रहना, बाबा को भूल नहीं जाना। सुनेंगे अब सार है मुरली का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। बाबा पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। भविष्य में भी खूबसूरती का आधार क्या है? वर्तमान की पवित्रता। क्वेश्चन है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी?
रूहानी शमा, बाबा पर जो फिदा होने वाले परवाने हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो सचमुच कुर्बान हो गए उनकी निशानी याद करेंगे आप, चिंतन करेंगे। अब बाबा की बात सुनते हैं। फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। दूसरी बात, फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। बाबा पर फिदा होना माना उसके समान मास्टर सागर बन जाना। बाबा प्यार का सागर है तो फिदा होने वाले परवाने कैसे होंगे? मास्टर प्यार के सागर, मास्टर सुख के सागर, मास्टर आनंद के सागर। और ऐसी आत्माएं भविष्य में ऊंच राजाई पद पा लेती हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? सारी बातें हमें कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उस पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीप माला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव देर रात को मर जाते हैं। दीपमाला पर जब बहुत लाइटिंग होती है तो उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे जीव फिदा हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उन्हें हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है। क्यों? वो बहुत खूबसूरत है। कितना खूबसूरत कि उससे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं। उसकी सुंदरता अविनाशी है। उसकी सुंदरता फॉर एवर है। क्यों? क्योंकि वो एवर प्योर है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। परमात्मा की जो प्योरिटी है वो फॉर एवर है, इसलिए वो सदा सुंदर है, सदा खूबसूरत है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उसको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। जैसी आत्मा वैसा शरीर। आत्मा सुंदर है तो भविष्य में शरीर भी सुंदर मिलता है। ध्यान रहे, सच्ची सुंदरता पवित्रता में है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। चलेंगे कुछ पल के लिए शांति धाम, इस आवाज की दुनिया से परे, सूर्य चांद तारागण से पार, प्रकाशमय दुनिया में जहाँ ज्योति बिंदु बाबा जो पवित्रता का सागर है, मैं उनके समीप हूँ। कुछ सेकंड के लिए उन पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें। परम धाम में परम पिता के पास मैं पवित्र आत्मा विराजमान हूँ। उनकी पवित्र किरणों को अपने में भरते जाएं। बाबा ने कहा जब आप शांति धाम में हो तो आप आत्माएं पवित्र रहती हो। फिर यहाँ आती हो पार्ट बचाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाती हो। सुंदर से श्याम बन जाती हो। जब आत्मा परम धाम से आती है तो प्योर होती है, धीरे धीरे वो इम्प्योर बन जाती है, सुंदर से श्याम बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उसको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। सतयुग में आत्मा पवित्र होती है
तो शरीर भी वैसा पवित्र मिलता है, दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, हे शिव बाबा, वो निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है। कितनी बड़ी खुशखबरी! वो निराकार परम पिता परमात्मा जिसे भक्ति में बुला रहे थे, जिसकी पूजा कर रहे थे शिवलिंग के रूप में, अब वो आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर बनाने के लिए। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है, कोई उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं। भले शरीर खूबसूरत है, आत्मा तो पतित है ना। कलयुगी दुनिया में भले कईयों का शरीर सुंदर है, आत्मा तो पतित है। इस समय सतयुग में आत्मा भी सुंदर, शरीर भी सुंदर होते हैं। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो? लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है नर्क के खूबसूरत। देवी देवताएं भी खूबसूरत हैं। कलयुगी दुनिया के मनुष्य भी पार्लर में जाते हैं, सजते संवरते हैं। उनकी खूबसूरती और देवी देवताओं की खूबसूरती दोनों में बहुत अंतर है। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को समझाया जाता ये नर्क की खूबसूरती है, ये ध्यान भटकाने वाली है, और देवी देवताओं की खूबसूरती मन को राहत देने वाली है। बाबा हमेशा कहते बच्चे, आप ऐसे देवी देवता पवित्रता के आधार से बनते हो। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती एक जन्म के लिए है। बाबा आया है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को ही खूबसूरत बना देते हैं। न केवल मनुष्यों को बाबा देवता बना देता है, बल्कि दुनिया भी कलयुग से बदल सतयुग बन जाती है। सरल शब्दों में इस समय बाबा हमें देवी देवता बनाने के लिए आए हैं, और जब हम सब तैयार हो जाते हैं तो कलयुगी दुनिया सतयुग में बदल जाती है। सतयुग नई दुनिया में खूबसूरत देवी देवताएं थे, वैसा बनने के लिए तुम पढ़ते हो। बाबा को क्षमा भी कहते हैं, लेकिन वो परम है। जैसे तुम आत्मा हो, उन्हें परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाबा फिर बच्चों की महिमा करते हैं। हम बाबा की महिमा करते हैं, बाबा हम बच्चों की महिमा करते हैं। बाबा क्या याद दिलाते हैं? आप ही थे देवी देवता, आपको फिर से बनना है। बच्चे क्या महिमा करते हैं? प्यारे बाबा, आप सुख के सागर हो, प्यार के सागर हो, आनंद के सागर हो। बाबा ने कहा बाबा की महिमा करते हो, बाबा आपकी करते हैं। बाप बच्चों की महिमा करते। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बचाता हूँ, कोई नहीं जानते। ध्यान देंगे बाबा की बात पर। बाबा जो है, जैसा है। बाबा कोई व्यक्ति नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं, सुप्रीम सोल है, परम पिता है। वो कैसे आते हैं? पार्ट बचाते 5-4 वर्ष में एक बार, उसे कोई भी नहीं जानते। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बचाने के लिए कहाँ से आती हैं? परम धाम से आते हैं। छोटे छोटे स्टार परम धाम से आते हैं, जो पवित्र धाम है। हम शूद्र कुल में थे, अब ब्राह्मण कुल में आ गए। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई भी धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। उनके लिए कौन सा वर्ण है? बाबा ने कहा उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। उसमें जो सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाबा समझाते हैं। ये बेहद का सृष्टि चक्र है, और उसमें देवकुल की आत्माएं विभिन्न वर्णों में आती हैं। बाप जो ज्ञान सागर है, पवित्रता का सागर है, खुद कहते मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बाबा कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अवतरित होते हैं 5-4 वर्ष में एक बार। जब जब कलयुग का अंत होता है, ब्रह्मा के तन से ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं मैं आपकी तरह जन्म नहीं लेता हूँ। भले शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन मनुष्यों को ये पता नहीं कि वो कब आते हैं, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, और ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है,
ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। बाबा खुद कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा को जानने वाले थोड़े बच्चे हैं, कोटों में कोई हैं, और वो कैसे पार्ट बचाते हैं बाबा कहते मैं तुम्हें समझाता हूँ। जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। हम देवी देवताएं थे, जन्म पुनर्जन्म लेते, सतो प्रधान से सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान बन गए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे ही फिर से सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास इस समय तुम्हें करना है, क्योंकि फिर से सतो प्रधान बनना है। तो प्रैक्टिस कौन सी करनी है? जो हमेशा ही करनी है, चलते फिरते भी अपने आप को भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान आत्मा अनुभव करें कि मैं आत्मा राजा इस शरीर को चला रही हूँ। दूसरों को भी आत्मा देखने का अभ्यास करें। इससे क्या होगा? आत्म अभिमानी बनने से बाबा याद रहेगा, देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। देह अभिमान नष्ट के बिना आत्मा पावन नहीं बन सकती। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के लिए पढ़ रहे हो, आधा कल्प देह अभिमानी रहे। देही अभिमानी बनना अर्थात एक बाप को याद करना। बाबा ही ज्ञान सागर, शांति का सागर है। दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। शास्त्रों में दिखाते कि सागर से रत्नों की थालियां निकलती। अब ये समझने योग्य बात है कि बाबा सागर है। जब आते हैं तो हमें ज्ञान रतन देते हैं, जिन्हें धारण करके हमारा जीवन भी हीरे तुल्य बन जाता है। बाबा को आकर के ज्ञान यज्ञ रचना होता है, जिससे तुम बच्चे साहूकार बनते हो। ये अविनाशी ज्ञान रतन है जिससे तुम साहूकार बनते हो। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाबा द्वारा सुनाई गई बात, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। जानते हो भारत ही निर्विकारी था, फिर बनना है। अब तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थी शरीर ये मोस्ट वैल्यूएबल है। जब हम बाबा के बने, जिस तन में बैठकर हम मुरली सुन रहे हैं, ये हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत वैल्यूएबल है। भले शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ है, बुजुर्ग है, युवा है, तो भी ये बहुत वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि तुम इसमें बहुत कमाई जमा करते हो। इसी में बैठकर आप शिव बाबा को याद करते हो, संस्कार परिवर्तन करते हो, बेहद बाप के साथ तुम खाते पीते हो इस समय, क्योंकि वो हमारा पिता है, शिक्षक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शहर में कमिश्नर हो, पर अपने बच्चे के साथ वो खेलेगा भी, खाएगा भी, घुमाने भी लेके जाएगा। तो परम पिता सारी दुनिया के लिए भगवान परम पिता है, लेकिन इस समय आकर के वो हमारे लिए हमारा दोस्त भी बनता है, पिता भी बनता है, शिक्षक भी बनता है। जो भी संबंध जोड़ना चाहो, तो बाबा ने कहा इस समय आप उसके साथ खेलते भी हो और खाते पीते भी हो। पुकारते सब उसको हैं। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं, बाबा को सब याद करते हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बालक तो बाप के साथ ही खेलते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक ऐसा तो नहीं कहेंगे, वो तो स्वयं बालक है। श्री कृष्ण जी भी शिव बाबा को ही याद करते हैं। इसलिए गोपेश्वरम में यादगार दिखाया कि वो भी शिव का स्मरण कर रहे हैं। हम सब जो बालक बने हैं वो उस परम पिता के बालक हैं। सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा हमारी माता हैं, शिव बाबा हमारे पिता हैं। बाबा उनके माध्यम से हर कर्म करके दिखाते हैं। बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ खाना, बाबा सिखाते हैं। भोजन बाबा की याद में खाओ, देह को, देह के संबंधों को भूल जाओ। बाबा बच्चों के साथ खेलते भी हैं। हालांकि वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन वो हर कार्य बच्चों के साथ करते हैं, तो उनको कहते हैं बाप दादा। जब दोनों मिलकर बच्चों से मिलते हैं तो वो बाप दादा हैं। तो ये एक परिवार हो गया, बाप दादा और बच्चे। ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता,
बाबा इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते तुम मेरे हो। शिव बाबा ज्योति स्वरूप ब्रह्मा बाबा को पहले कहते तुम मेरे हो। ब्रह्मा के द्वारा हम सबको एडॉप्ट करते हैं। वो है मुख्य वंशावली। तुम भी बच्चे मुख्य वंशावली संतान ठहरे। मैंने तुम्हें एडॉप्ट किया, तुम मेरे बच्चे हो। कितने सुंदर बाबा के दिल को छूने वाले शब्द हैं, तुम मेरे बच्चे हो। हम सबको क्या कहना है? आप मेरे बाबा हो। वही कल्प पहले वाले बाबा, 5,000 वर्ष पहले वाले बाबा। कूट कूट के पक्का कर लेंगे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जब आप बाबा शब्द कहते हैं तो प्यार उत्पन्न होता है। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम बच्चों को इसके द्वारा अडॉप्ट किया है। ये कल्प 5,000 वर्ष का है। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम बच्चे पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। मैं तुम बच्चों को ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा क्यों आए हैं परम धाम से? हम सबको साथ ले जाने कि बच्चे घर चलो, फिर मैं तुम्हें सतयुग में भेज दूंगा। सतयुग के बाद फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम पर बाबा से मिलन। ये चक्र चलता रहता है, एक बार नहीं अनेक बार रिपीट हो चुका है। हम सब कल्प कल्प बाबा से मिलते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होते हैं, सेवा बहुत करते हैं। माता पिता बच्चों के आज्ञाकारी होते हैं, सेवाधारी होते हैं। खुद पढ़े ना पढ़े अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, सेवा बहुत करते, खर्चा करके पढ़ा के फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाबा भी कहते मैं तुम्हें डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी। ध्यान से समझेंगे हमारी डबल पूजा कैसे होती है। छोटे छोटे शालिग्राम पूजे जाते हैं शिवलिंग के साथ। आत्मा रूप में पूजा है वो, जो बाबा के मददगार बनते हैं, वो शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। वही आत्माएं जब देव बन जाती हैं तो देवता रूप में पूजा होती है। तो आपकी डबल पूजा होती है। बाबा कहते हैं आप शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, देवता रूप में भी पूजे जाते हो। मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। ऐसे बाबा को क्यों भूल जाते हो? बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा पूछ रहे हैं बाबा को क्यों भूल जाते हो? उसकी याद से कितना कुछ मिलता है, लिस्ट बनाइए क्या क्या मिलता है। केवल एक वही है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी सब आधार समाप्त हो जाएंगे। उस एक को आधार बनाइए, उसी को याद कीजिए। उसकी याद से ही शक्ति मिलती है, सुख मिलता है, प्यार मिलता है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं बच्चे मुझे क्यों भूल जाते हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा। इस समय पहले किसके पास आए हो? शिव बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास। मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे, मुझे याद करो, दे अभिमान छोड़ दो। अगर भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? पावन बनने की युक्ति बताते हैं। कौन सी? मुझे याद करो। तुम्हें पवित्र बनना है। काम महाशत्रु है। एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो, कोई गंदा काम नहीं करो। बाबा कहते एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो, मुझसे प्रतिज्ञा करो। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूँ, मुझे याद करो। हसीन बनाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें सदा हसीन बनाने के लिए आया हूँ, तो पुरुषार्थ करो, प्रतिज्ञा करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। इसमें बहुत कमाई जमा करनी है। इसी शरीर से हमें तंग नहीं होना। जैसा भी है इसको प्यार से चलाना है, शाबाश दे के भी चलाना है। इसमें बहुत कमाई जमा करनी है। बेहद बाबा के साथ खाते पीते
सर्व संबंध की अनुभूति करनी है। कौन है बेहद का बाप? निराकार शिव। उनके साथ हर संबंध की अनुभूति करनी है। खाने से पहले भी उन्हें बुलाना है, चलते समय भी उस लाइट को फील करना है कि मेरे आगे आगे बाबा की लाइट चलकर सारे कार्यों को सफल कर रही है। खाते पीते उठते बैठते याद करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद रहे, आत्माभिमानी बनने से पवित्रता बढ़ती जाएगी। याद से पुरानी खाद निकालनी है। आज का वरदान, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी बेहद के वैरागी भव। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है, आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से कभी घबराते नहीं। देख लेंगे जब से हम बाबा के बने, किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई भी दृश्य को आप डिटैच होकर के देखते हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वो बेहद के वैरागी बन जाते हैं। सरल शब्दों में, अगर हम बेहद के वैरागी बनकर देखेंगे, साक्षी होकर के देखेंगे, तो कोई भी दृश्य में घबराएंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। वृत्ति से सेवा करना अर्थात अपने आंतरिक संकल्पों को भी बहुत शुद्ध बनाओ। कभी कभी हम वाणी से अच्छी बात बोलते हैं, अंदर से अच्छी बात नहीं होती। जो हमारी इंटेंशन है, वृत्ति है, बहुत शुद्ध होनी चाहिए। अभी हम अभ्यास करेंगे। त्रिकुटी तख्त पर विराजमान मैं शुद्ध आत्मा हूं। सबसे पहले इस देह से साक्षी हो जाएं। अब धीरे धीरे पूरे संसार के दृश्य को खेल समझकर देखें। ये बहुत सुंदर हार जीत, सुख दुख का खेल चल रहा है। मुझे हर दृश्य को देखते हुए साक्षी रहना है। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। बीती हुई बातों को बार बार याद करके जो परेशान रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे टिप्स आज ब्राह्ता भारत भूषण भाई जी ने इस वीडियो में सुनाए हैं। उसे सुनने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें।